इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये रिकॉर्डिंग मैं करती होती हूँ, अगर आपकी तरफ कोई मैसेज आए तो उसको कंटिन्यू कर दिया करो। कर देते हो कि नहीं? जब मैं रिकॉर्डिंग शुरू यस मैम। आपको मैसेज आता है, हाँ, तो उसको कंटिन्यू कर दिया करो, क्योंकि रिकॉर्ड करके फिर मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ ना, ताकि आप लोगों को जब भी जरूरत हो आप इसको देख सकते हो। मैं ओपन नहीं करती इसको, इट इज ऑलवेज अनलिस्टेड, सिर्फ आप लोगों को इसका लिंक मिलता है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब एवरी क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स, कि इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसके 2 पार्ट्स हों। मतलब कि इफ यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन इज हैविंग 3 पार्ट्स, तो आप सोच लो 5 into 3, यू हैव टू डू 15 क्वेश्चंस इन 3 hours। आप मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? ये मैं टेस्ट क्यों ले रही हूँ? ये मैं टेस्ट इसलिए ले रही हूँ, इसलिए आपको ड्यू टाइम दिया जाता है कि इतने, मतलब कि अगर आप एक रियल एनवायरनमेंट में भी बैठे हो एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आप उतने लिमिट में आपको वो पेपर करना है। और अगर आप उसके बाद सबमिट करोगे बेटा, वो पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। अभी तो चलो मेरे हाथ में है, अभी तो मैंने देखना है कि बच्चों ने लेट भी सबमिट कर दिया तो मैं उसके नंबर लगाऊं या ना लगाऊं। लेकिन फाइनल में आप ऐसा नहीं कर सकते, एमएसटी में भी आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एमएसटी में सारा रिकॉर्ड जो है ये एग्जामिनेशन ब्रांच में जाना है। समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो यस मैम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग क्या करना, एक काम करना, यही जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कल जो मैंने टेस्ट दिया था, कौन सा था ये टेस्ट? गैसियस स्टेट का टेस्ट था। ठीक है, तो गैसियस स्टेट में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन में सिर्फ 2-2 पार्ट्स दिए। आई मीन मैंने उसमें पार्ट्स लिखे ही नहीं, सीधा ही क्वेश्चन के नंबर लगा दिए, ये 3 नंबर का, ये 2 नंबर का, ऐसे। अब आप क्या करना, जितना मैंने उसका टाइम लिखा है आपको, मैंने वैसे 35 मिनट्स लिखा है, आप 40 मिनट्स ले लो। ठीक है, घड़ी लगाना साथ में, सामने स्टॉप वॉच। आजकल सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल के ऊपर क्लॉक होती है, क्लॉक में स्टॉप वॉच भी होती है, पता है आपको? यू नो दैट, है ना? यस मैम। कैमरास ऑन करिए। अनन्या, श्रुति, मुस्कान, ट्विंकल, ट्विंकल, हाँ, सिमरन, मुस्कान, बेटा थोड़ी देर अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है फिर बंद कर लिया करो, थोड़ी देर के लिए ओपन भी कर लो तो। ठीक है, तो अपनी साथ में घड़ी, जब आप मतलब बिल्कुल सेट हो जाओ पेपर देने के लिए, आपने आंसर शीट पकड़ ली, आपका पेपर आपके सामने है, अपनी स्टॉप वॉच शुरू करना। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू करना, राइट? और वो क्वेश्चन जो है आप विद इन 40 मिनट्स उसको कंप्लीट करिए। और एक और मैं बात बताती हूँ, मैं इसलिए ये बेटा बोल रही हूँ, मैं ये कोई भाषण नहीं दे रही, ये आप लोगों के लिए टिप्स हैं, क्योंकि आपने अभी एमएसटी भी देना है। आपको पता है एमएसटी में कैसा पेपर आएगा? यू नो दैट, कि मैं बताऊं? यू नो दैट एमएसटी में कैसा पेपर आएगा? यस मैम। कौन बताएगा? बताइए क्या आना है उसमें। एमएसटी में कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव कितने क्वेश्चंस यू हैव टू डू? बताइए, अभी मैंने ऐसे बता दिया था स्टार्टिंग में। मैम 4 क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, 8 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर से मैं बोल रही हूँ 8 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के आगे पार्ट्स होंगे। इट मे हैव 2 पार्ट्स, इट मे हैव 3 पार्ट्स। ठीक है, और पूरा टोटल क्वेश्चन जो है इट इज ऑफ 7.5 मार्क्स। अभी हम आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, इसलिए आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जब फाइनल पेपर होगा तब आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। फिर से वही होगा कि उस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, 3 पार्ट्स भी हो सकते हैं, और वो जो पेपर है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर डालेगा, बाहर से आएगा, हमने नहीं डालना। हमें पता भी नहीं होता कि किस टीचर को गई है ये कि आप क्वेश्चन पेपर बना के भेजिए। बाहर से जो हमारे बीयूएस के मेंबर्स हैं, जो हमारे लिस्ट ऑफ एग्जामिनर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो इसीलिए इतना पेपर टफ होता है, राइट? तब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में। अब आपको
4 क्वेश्चंस करने हैं 2 घंटे में। और मैं फिर कह रही हूं आपको कि 4 क्वेश्चंस का मतलब हो गया कि अगर आप 4 इंटू 2 भी करो, अगर आप ये भी इमेजिन करके चलो कि एक क्वेश्चन 2 पार्ट्स का है, तो यू हैव टू डू 8 क्वेश्चन। और अगर मैं किसी में 3 पार्ट्स डाल दूं तो दैट मीन्स 8 से लेके 10, 11, 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं। 8 से लेके 12 क्वेश्चंस हो सकते हैं, विच यू हैव टू डू इन 2 hours। 2 hours में कितने मिनट्स होते हैं आप बताइए? 120. 120. That means you have to divide your 120 minutes in these questions according to the number. मेरी बात ध्यान से सुनिए। बच्चे क्यों उनका पेपर रह जाता है? आप लोग क्या करते हो, आपने पेपर देखा है ना, सपोज आपको कुछ क्वेश्चंस उसमें से बड़े अच्छे आते हैं, राइट? आप फटाफट वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, वो क्वेश्चन लेते हो, फिर उस पे आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा एक ही क्वेश्चन पे लगा देते हो, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से आता होता है। मेरी बात समझ रहे हो, राइट? अब वो एक क्वेश्चन सपोज वो 3 मार्क्स का है या ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का है, ठीक है? तो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, टीचर आपको कितने नंबर दे देगा उसमें से? कौन बताएगा? सपोज 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से कर लिया, 4 पेज भर दिए उसके, हाँ जी, कितने नंबर देगा टीचर मैक्सिमम आपको? कौन बताएगा? रिपु, रिपु दमन बताएगा। हैं? मैम 3.5. मैम 2. 4 में से 4 भी दे देगा। हाँ, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग वो पंजाबी इंग्लिश वाले टाइप नहीं होते, वो लोग देते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उन्होंने 6 से ज्यादा नहीं देने नंबर, नहीं। मैक्सिमम हम कितना दे सकते हैं? 4 में से 4, 4 में से 5 थोड़ी दे देंगे कि बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है भाई, इसके 4 नंबर के क्वेश्चन था और हम इसको 6 नंबर दे देते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? यस मैम. 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर मिल जाएंगे आपको? 4 में से 4 मिल जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, उस एक क्वेश्चन के पीछे आपने 1 घंटा बर्बाद कर दिया। गॉट माई पॉइंट? यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी टाइम लिमिट रखो कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको मैंने 5 मिनट लगाने हैं या 10 मिनट लगाने हैं या 15 मिनट लगाने हैं, वो अपना टाइम डिवाइड करो आप, समझे? ठीक है, उस पे आप यस मैम. लगा दिया। अब क्या हुआ, जो आपको बाकी क्वेश्चंस आते थे, अब आपके पास टाइम बहुत कम होगा, आप नर्वस हो जाते हो, आप फटाफट उसको लिखते हो, बीच में आधी चीजें छूट जाती हैं आपकी, ठीक है? फिर आपका पेपर नहीं कंप्लीट होता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज डिवाइड द टाइम फॉर ईच क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, नो डाउट 1 नंबर के क्वेश्चन में आपने जितना उसका मैटर है, एक पैराग्राफ, उसके साथ रिएक्शन या उसके साथ कोई छोटा सा डायग्राम, वो बनाना है। लेकिन अब वो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और आप उसी पे ही आधा घंटा, पौना घंटा लगा दोगे, कितने नंबर मिलेंगे? टेल मी। मैम 1. 1 नहीं मिलेगा ना। गॉट माई पॉइंट? सो ये जो पेपर अटेम्प्ट करना होता है ना, इट इज ऑल हेयर, यू हैव टू थिंक लॉजिकली। आपको बड़े लॉजिकली बेटा चलना पड़ेगा इस चीज के लिए, ठीक है? मैं पेपर अटेम्प्ट करती थी, मुझे बहुत पुराना टाइम तो नहीं याद, पर मैंने 2007 में पीजीडीसीए किया है ड्यूरिंग माय टीचिंग टाइम। मैं टीचर भी थी और साथ में मैंने पीजीडीसीए भी ज्वाइन किया था एज अ रेगुलर स्टूडेंट। मतलब मैं क्लासेस भी लेती थी और अपनी क्लास लगाने भी जाती थी, सिर्फ 1 या 2 पीरियड। तो उस टाइम मेरे 8 पेपर्स थे, 8 पेपर थे, ठीक है? 8 पेपर में 50 नंबर का थ्योरी होता था, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, और वो 50 नंबर में आपको 5 क्वेश्चंस करने थे, ठीक है? 10-10 नंबर के, राइट? तो मैंने वो क्वेश्चंस के लिए मैं घर से कैलकुलेशन करके गई थी कि ये 10-10 नंबर के क्वेश्चंस हैं,
तो मैंने इन 10-10 नंबर के क्वेश्चन को 3 घंटे में कितना कितना टाइम देना है, एक क्वेश्चन को मैंने कितना टाइम देना है, दूसरे को कितना टाइम। और कैन यू इमेजिन, मैं मतलब मेरे को चाहे हुक और बाय क्रुक मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही करने हैं, राइट। और एक बार मेरा ऐसे ही जब मिड सेमेस्टर चल रहा था तो मैंने 5 में से नेचुरली एक क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा आता था। देखो कई चीजें ना, आपको जब आप किसी को सजेशंस देते हो या आप बताते हो बच्चों को, तो आपके साथ भी वो बीती हुई होती है बात। तो एक क्वेश्चन मेरे को भी बड़े अच्छे से आता था, मैंने बड़ा उस पे लगी डायग्राम ये वो बना के, है ना, 4, 5, 6 पेजेस मैंने भरे और उस पे मैंने कितना टाइम लगा दिया। और बाद में मुझे एहसास हुआ हो टाइम तो बहुत कम बच गया, मैंने तो अभी 4 क्वेश्चन और करने हैं। और उस टाइम पे मैं सिर्फ 5 में से 4 क्वेश्चन कर पाई थी और मेरे मार्क्स नहीं आ पाए थे। क्यों नहीं आ पाए थे? क्योंकि मैंने 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो टीचर मुझे 5वें क्वेश्चन पे जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उसमें नंबर थोड़ी दे देगी। गॉट माई पॉइंट? मतलब अगर आपने हर एक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ लिखा होगा तो नंबर देगा ना कोई टीचर बेटा। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? यस मैम। आंसर शीट ही खाली है तो खाली आंसर शीट पे आपको टीचर कहां पे नंबर देगा बताओ? किसी क्वेश्चन की आपने 4 लाइनें भी सही लिखी होंगी तो आधा नंबर, 1 नंबर टीचर दे देगा। लेकिन अगर लिखा ही नहीं हुआ तो कैसे मिलेगा नंबर? समझे? सो आपने क्या करना है, आपका जो ये है, सपोज मैं ऐसे करूंगी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स रखूंगी, मैं ज्यादा नहीं आपको तंग करती। लेकिन फाइनल में आप प्लीज ये मत इमेजिन करना कि एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आएंगे। एक क्वेश्चन का एक ही पार्ट भी हो सकता है और एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसे भी हमारे पास पेपर आए हैं जिसमें एक एक क्वेश्चन में 4-4 पार्ट्स डाले हुए हैं एक्सटर्नल एग्जामिनर। और हम खुद हैरान होते हैं कि बच्चे बेचारे मतलब कितना को वो जल्दी जल्दी लिख लेंगे ना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम आपको समझा सकते हैं। मेरी बात समझे? ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके 8 क्वेश्चन हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं। 8 में से कोई भी कर सकते हो आप, फ्री चॉइस है, कोई ऐसा नहीं है कि हर एक सेक्शन में से एक एक आपको करना है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो कोई भी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो 4 क्वेश्चन के वही पार्ट्स होने चाहिए। ये नहीं एक क्वेश्चन का एक पार्ट कोई और ले लिया, एक क्वेश्चन का एक पार्ट कोई और ले लिया, तब नहीं नंबर मिलते। गॉट माई पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? यस मैम। ऐसे करते हैं। यस। और दूसरा, आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलती है कि आप लोग क्वेश्चन का नंबर नहीं लिखते हो जब आप आंसर लिखते हो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरे थ्योरी ये लेक्चर से भी ज्यादा, क्योंकि आपने अब एमएसटी अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फाइनल अटेम्प्ट करना है। ठीक है। कई बार हमारे पास बाकी यूनिवर्सिटीज के पेपर आते हैं तो उसमें भी हमारी यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा होता। सो जौन सा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने में टाइम खराब मत करो। ठीक है। जैसे अब मैंने कल पेपर आपको दिया, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर कि कौन सा क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 ए, उसका आप आंसर लिख रहे हो। फिर उसी का ही बी पार्ट, समझे आप? अगर सपोज नहीं आता, उसकी जगह छोड़ दो, आगे चले जाओ, फिर बाद में आके कर देना, ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि एक ए पार्ट यहां किया, बी पार्ट फिर आप पूरी शीट के बाद जाके लिख रहे हो। नो, डोंट डू लाइक दिस। समझ में आया? और क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए। जौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसी क्वेश्चन के आपको दोनों तीनों पार्ट्स करने हैं। सो चूज लॉजिकली। अगर आपको उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आते हैं तो वो क्वेश्चन चूज करो। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें बाकी पेपर में से जो है वो नहीं मतलब क्वेश्चन आता, लेकिन इस क्वेश्चन के मेरे को 2 पार्ट्स आते हैं, आप 2 पार्ट कर दीजिए, तीसरा नहीं आता तो रहने दीजिए। मेरी बात समझ में आई?
लेकिन ये नहीं कर सकते एक कोई क्वेश्चन ले लिया उसका पार्ट एक और कोई कर दिया, किसी और क्वेश्चन का और पार्ट कर दिया, तो नहीं मार्क्स मिलेंगे। एंड डू नॉट ओवर अटेम्प्ट, डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, मतलब आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, लेकिन 4 में से सपोज आपको नहीं आते आपके, तो चलो मैं ये वाला क्वेश्चन भी कर देती हूँ। कोशिश करो कि ओवर अटेम्प्ट ना करो, ओवर अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस के नंबर नहीं मिलते। 4 क्वेश्चंस हैं तो आपको 4 क्वेश्चंस के ही नंबर मिलेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और अब ये होना है, इसका कोई हमारा पर्टिकुलर टाइम डिसाइडेड नहीं है, किसी टीचर ने दिया है टाइम आपको? किसने बताया टाइम एमएसटी का क्या होगा? नहीं, नो मैम। ओके, हम लोग एक इजी सा टाइम रख लेते हैं, 11 से 1। 11 to 1 इज ओके, है ना? 11 to 1 इज ओके। से आप उठ के सुबह रिवीजन भी कर सकते हो, और अगर लेट करना है तो लेट बता दो, 12 बजे करना है तो 12 बजे बता दो। नो मैम 11 बजे ठीक है। 11 ठीक है ना? 11 से 1 आपका पेपर होगा, और इसी तरह से मैं गूगल क्लासरूम में डालूंगी, शेड्यूल कर दूंगी पहले से ही, ताकि आपको एग्जैक्टली 11 o'clock से 1-2 मिनट पहले ही पेपर मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको जूम पे आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ईमानदारी से अपना पेपर करिए, राइट। और उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर 2 hours, राइट, यानी कि 1 बजे, ठीक है, आप खत्म करिए लिखना, एंड विद इन 10 minutes, यानी कि 1:10 10 मिनट आपको अपलोडिंग के मिलेंगे। लेकिन प्लीज ये काम मत करना कि 1 बजे आप खत्म कर रहे हो या 1:10 पे लिखना खत्म कर रहे हो और फिर अपलोड कर रहे हो, नो। मतलब आपका राइटिंग टाइम 11 से 1 है, और 10 मिनट आपको अपलोड करने में मिलेंगे। इन केस किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है कि उसका अपलोड नहीं हो रहा या कुछ भी हो रहा है, आप मुझे इमीडिएटली जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें आप अपना, या ग्रुप में नहीं डालना चाहते, मेरे को इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर देना अपना पेपर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। पर क्लास में ही, गूगल क्लासरूम में ही आप अपलोड करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है गूगल क्लासरूम में अपलोड करने पे तो मुझे अभी बता दो, मैं उसका सलूशन ढूंढ लूं या बता दूं। किसी बच्चे ने कभी फेस किया है गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने पर कोई प्रॉब्लम आती हो? नो। मेरे को लगता है हो जाता है, विद इन 1 or 2 minutes अपलोड हो जाता है। वो फाइल के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है, अगर ज्यादा बड़ी फाइल है तो थोड़ा 2-3 मिनट भी लग जाते हैं अपलोड करने में, लेकिन हो जाता है, ठीक है, राइट। तो 11 से 1 आपका टाइम होगा। पहला पेपर आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज ऑन 3rd, एम आई राइट? मैंने भी कल देखी थी डेट शीट, तो 3 तारीख हमारी केमिस्ट्री 1 लिखा हुआ है। केमिस्ट्री 1 इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एंड 5th को है हमारा फिजिकल, यस मैम। ना? यस तो मैम। 5th को फिजिकल है, वो भी सेम टाइम होगा 11 से 1, और 10 मिनट आपको अपलोड करने के लिए मिल जाएंगे। सो आपने अपलोड करना है, और वो आपका पेपर होगा फिजिकल केमिस्ट्री का। सो मैं पेपर बना के पहले से ही शेड्यूल करके उसमें डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली ऑन द टाइम मिल जाए। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस, तो शी कैन आस्क if you have any question regarding to any query. और आई होप सब बच्चों ने फीस जमा करा दी हुई है, क्योंकि अगर जिन्होंने यस मैम। यस मैम। तो बेटा उनका रिजल्ट नहीं वो डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने पहले भी बोला था कि यू कैन टॉक डायरेक्टली, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात। चलिए, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की डिस्कशन, और ये होनी चाहिए थी। ये पेपर भी मैं आपको डाल दूंगी, नो इश्यूज। आपको पता होना चाहिए पिछले सालों के पेपर कैसे कैसे आए हुए हैं। चलिए, हम लोग उस दिन कर रहे थे
ये सॉल्यूशन चैप्टर हमने शुरू ही किया था और मुझे लगता है कि मैंने आपको यहां तक समझा दिया था। मैंने ये बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। कैन यू सी माय स्लाइड? यस मैम। यस मैम। तो ये सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद सॉल्यूशन को कैसे, उसकी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं, उसके एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मोड हैं। परसेंटेज बाय मास। गंदे आ जा बाहर चल। अरे मम्मी आदे कितना लिबड़िया आ। कौन बोल रहा है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है? कौन है? मुस्कान, आप हो? मुस्कान, म्यूट योरसेल्फ। मैं ही कर देती हूँ इसको म्यूट। हाँ जी। सो परसेंटेज बाय मास, ठीक है, ये हमने कल उस दिन किया था। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आई होप। और स्ट्रेंथ, मोलैरिटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको अब हम कर लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ अगर आपने उस दिन मिस भी किया हो। सो आई एम गोइंग टू रिपीट दैट। अरे मैंने बोर्ड ही नहीं लगाया आपके साथ बातें करने में चक्कर में। ठीक है, सो दिस इज methods of expressing concentration. Methods of expressing concentrations. ठीक है, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला था परसेंटेज बाय मास। इसको हम W बाय W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज बाय मास का मतलब था क्या हो गया? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इन ग्राम्स। नेचुरली वेट ले रहे हैं तो ग्राम्स में होना चाहिए। इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 grams of solution, 100 grams of solution। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया परसेंटेज बाय मास का, दैट इज मास ऑफ solute which can be in grams divided by mass of solution। ठीक है, लेकिन 100 के पीछे। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन लेकिन हमने 100 के पीछे लेना है। मास ऑफ सोल्यूशन भी अगर ग्राम्स में है, 100 से कम है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज परसेंटेज बाय मास। और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे करें कि 10% हम बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन या सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे? हम 10 ग्राम्स सोडियम कार्बोनेट लेंगे। ठीक है, और एक्चुअली उसको हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं और फिर एक मेजरिंग फ्लास्क में डालते हैं। मेजरिंग फ्लास्क में नहीं लेंगे, सॉरी, वॉल्यूम हो जाएगा वो नहीं तो। और उसको हमने सोल्यूशन को 100 ग्राम्स के बराबर बनाना है, यानी कि जो सोल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे इट शुड बी इक्वल टू 100 ग्राम्स, यानी कि अप्रोक्सीमेटली उसमें 90 ग्राम्स ऑफ वाटर जाएगा। तो टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। So that is 10% sodium carbonate. I hope it is clear to everyone. Second is percentage by volume. Percentage by volume, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V by V से। ठीक है, so it is the amount of solute in ml
ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, राइट। सो उसका बन जाएगा परसेंटेज ऑफ मास, नहीं आना था यहाँ पे, सॉरी, परसेंटेज ऑफ मास नहीं, परसेंटेज बाय मास। सो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने कितना लेना है, 100 के पीछे लेना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्रिपेयर 10% HCl, तो 10% HCl कैसे बनाएंगे, 10 ml ऑफ HCl हमने लिया, उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड मेक द वॉल्यूम अप टू 100 ml, ठीक है। 10 ml ऑफ, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें 90 ml ऑफ वाटर जाता है, ठीक है। तो टोटल ये हो जाएगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना, 10 ml HCl लिया, 90 ml पानी लिया, नो। हम क्या करेंगे, एक मेजरिंग सिलेंडर में, ठीक है, हमने 10 ml HCl लिया, उसमें फिर हम वाटर डालेंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वाटर डाल के यहाँ पे उसको डिसॉल्व कर लेंगे, या बीकर में भी कर सकते हो आप। और उसके बाद हम यहाँ पे इसमें पानी डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, तब तक जब तक कि उसका वॉल्यूम पानी डालने के बाद सारे सॉल्यूशन का 100 ml हो जाए। इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। फिर तीसरा मेथड है परसेंटेज में ही, तीसरा मेथड दैट इज परसेंटेज बाय मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं W/V, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये लेंगे मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो सोल्यूट ले रहे हो वो ग्राम्स में लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन वो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 100 के पीछे लेना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेक 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, अगर हम 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 10 grams ऑफ सोडियम क्लोराइड वे करेंगे, देन इट इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़े से पानी में डिसॉल्व करेंगे एंड मेक द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अप टू 100 ml, ठीक है। फिर उसको हम 100 ml सॉल्यूशन बना देंगे। सो इस तरीके से आप परसेंटेज में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है आप उसको मेजर कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे चलूं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, इन तीनों को मैं एक में लूंगी, दैट इज परसेंटेज, ठीक है। तो सेकेंड मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज स्ट्रेंथ। ये भी बहुत कॉमनली यूज होती है और स्ट्रेंथ की यूनिट होती है ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ solute in grams dissolved per liter of solution, यानी कि कितना सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया 1 लीटर सोल्यूशन बनाने के लिए, दैट इज स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ इज ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास या वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 लीटर है देन इट्स ओके,
लेकिन अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 1 लीटर है, यानी कि मिलीलीटर्स में दिया हुआ है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, बिकॉज आपको 1000 के पीछे देखना है कि उसका स्ट्रेंथ कितनी है, उसका सल्यूट का वेट कितना है। ठीक है, सो इसको आप डब्बे में डाल लीजिए। सो ये फॉर्मूला बन गया। सो स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट divided by volume of solution multiplied by 100, and its unit is, and unit क्या है, ग्राम पर लीटर। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ग्राम्स पर लीटर ऐसे लिख लो, एक ही बात। ठीक है, राइट। इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग। उसके बाद तीसरा मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन है, दैट इज मोलैरिटी, which is denoted by capital M. ठीक है, molarity which is denoted by capital M. So molarity क्या होती है? It is the number of moles of solute dissolved per liter of solution. Per liter of solution. सो मोलैरिटी होती है कितने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के आपने डिसॉल्व किए पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने कितने सल्यूट के मोल्स। ठीक है बेटा, गैसेस और ये जो हम बात करते हैं, इनके लिए जब हमने वेट मतलब मास लेना हो तो जरूरी नहीं होता कि हम ग्राम्स में ही लें, हम उसको मोल्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला हो गया, दैट इज मोलैरिटी विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। आप कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है देन इट्स ओके, लेकिन अगर 1 लीटर से कम है यानी मिलीलीटर है, देन मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कि हमने 1 लीटर के पीछे लेना है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, राइट। सो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का। ये फॉर्मूला हमारा तब काम आएगा जब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली दिए हों, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमें वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली नहीं देता। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स